अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयद खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। कैप्रिकॉर्न यानी बुर्ज जद्दी। कैप्रिकॉर्नियन आने वाले 17 दिन आपके लिए अहम इशारा लेकर आए हैं, ख़ास तौर पर उन लोगों के हवाले से जो बज़ाहिर आपके खैर खा मुखलिस या करीबी नज़र आते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी तरक्की, सुकून या कामयाबी से खुश नहीं। ज़रूरी नहीं कि आपका दुश्मन खुल्लम खुल्ला आपके सामने आकर आपकी मुखालफत करे। मुमकिन है वो आपके साथ मुस्कुरा कर बात करे, आपकी खैरियत पूछे और आपके मामलात में दिलचस्पी जाहिर करे, मगर इसकी नीयत वो ना हो जो उसके अल्फाज बता रहे हैं। इन आने वाले 17 दिनों में कैप्रिकॉर्नियन आपको सबसे ज़्यादा अपने इर्द गिर्द की गुफ्तगू, रवैये और अचानक बदलते हुए अंदाज पर तवज्जो देनी है। कोई शख्स आपसे ऐसी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर सकता है जो आपके फ्यूचर के प्लान से मुतलिक होगी। मसलन आपने सरमाया कहाँ लगाना है, किस काम में आप कामयाबी हासिल करने वाले हैं, किससे आप राब्ता कर रहे हैं, या आपकी ज़िंदगी में कौन सी बड़ी तब्दीली आने वाली है। आपका दुश्मन शायद बराह रास्त आपको नुकसान ना पहुंचाए, लेकिन वो आपकी कमज़ोरी ज़रूर तलाश कर सकता है। वो आपके गुस्से, जज्बात, घरेलू मामलात या माली मामलात को समझने की कोशिश करेगा और फिर इसी इंफॉर्मेशन को आपके खिलाफ इस्तेमाल करने का मौका तलाश करेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपके अंदर हालात को समझने की सलाहियत मजबूत रहेगी। अगर कोई शख्स बार बार आपको किसी फैसले से रोक रहा है, बिला वजह आपके दिल में खौफ पैदा करने की कोशिश करता है, आपकी कामयाबी को मामूली साबित कर रहा है या दूसरों के सामने आपकी बात को गलत अंदाज में पेश कर रहा है, तो इसे नज़रअंदाज न करें। ये 17 दिन आपको दुश्मन से लड़ने की बजाय उसे पहचानने का मौका देंगे। कैप्रिकॉर्नियन, इन 17 दिनों में दुश्मन की एक और निशानी उस शख्स के रवैये से सामने आ सकती है जो आपकी खुशी के वक्त आपके साथ मुकम्मल तौर पर खुश नज़र नहीं आता। जब कोई अच्छी खबर सुनाएंगे, कोई कामयाबी हासिल करेंगे, किसी रुकावट से निकलेंगे या कोई नया फैसला करेंगे, तो मुमकिन है एक मखसूस शख्स फ़ौरन आपकी हौसला अफजाई करने की बजाय सवालात उठाना शुरू कर दे। वो कह सकता है कि ये काम मुश्किल है, ये फैसला दुरुस्त नहीं, लोग आपका साथ नहीं देंगे या आपको इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। बज़ाहिर ये मशवरा महसूस होगा, लेकिन आपको देखना होगा कि क्या यही शख्स हमेशा आपके अच्छे वक्त में शक पैदा करता है। आने वाले दिनों में कुछ लोग आपको आपस की गलतफहमियों में भी उलझाने की कोशिश कर सकते हैं। एक शख्स की बात दूसरे तक पहुंचाना, किसी के अल्फाज को तरोड़ मरोड़ कर बयान करना या आपके सामने किसी तीसरे शख्स के खिलाफ बात करना इसी सिलसिले का हिस्सा हो सकता है। कैप्रिकॉर्नियन, आपके लिए सबसे बड़ा सबक यही है कि आप किसी की बात सुनकर फौरी रद्द अमल न दें। अगर कोई आपको किसी शख्स के बारे में भड़काए तो पहले हकीकत मालूम करें। दुश्मन यही चाहेगा कि आप जज्बात में आकर ऐसा कदम उठाएं जिससे आपके ताल्लुकात ख़राब हों और फ़ायदा किसी तीसरे शख्स को पहुँचे। इन 17 दिनों में खामोशी आपकी ताकत बन सकती है। अपनी ज़ाती ज़िंदगी, माली मामलात और फ्यूचर के प्लान्स को महदूद लोगों तक रखें। ख़ास तौर पर अगर कोई शख्स आपकी कमज़ोरियों को जानता है और फिर इन बातों को बार बार छेड़ता है, तो समझ लीजिए कि उसका मकसद सिर्फ गुफ्तगू नहीं हो सकता। आपको किसी से बदगुमानी अपने अंदर पैदा नहीं करनी, लेकिन अंधा एतमाद भी नहीं करना। जो शख्स आपकी इज्जत, कामयाबी और सुकून का एहतराम करेगा, वो आपको कभी भी कमज़ोर नहीं करेगा, बल्कि पहले से ज़्यादा मजबूत बनाएगा। कैप्रिकॉर्न, आने वाले 17 दिन आपके लिए सबसे हैरान कुन पहलू ये लेकर आएंगे कि जिस शख्स के बारे में आपको सबसे कम शक है, उसके रवैये में कोई ऐसी तब्दीली नज़र आएगी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। मुमकिन है वो अचानक आपसे ज़्यादा राब्ता करे, आपके प्लान्स के बारे में बार बार पूछे या आपकी ज़िंदगी के किसी ख़ास मामले में ज़रूरत से ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगे। लेकिन याद रखें, हर ऐसा शख्स दुश्मन नहीं होता। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आने वाले 17 दिनों में बेहतरीन हिकमत अमली के साथ चलें, अपने फ़ैसलों में एहतियात करें, अपनी तवज्जो अपने मकसद पर रखें, गैर ज़रूरी बहस से गुरेज करें और हर बात का जवाब फ़ौरन देने की आदत को ख़त्म करें। अगर कोई शख्स आपके खिलाफ कुछ करने की कोशिश भी करता है, तो मुमकिन है कि उसकी अपनी बातों या हरकतों से हकीकत सामने आ जाए। आपको सिर्फ सब्र के साथ दूसरों को ऑब्जर्व करना है, ख़ास तौर पर आखिरी दिनों में किसी पुराने मामले का राज, किसी की असल नीयत या किसी गलत फहमी की हकीकत वाज़े हो सकती है। मुमकिन है आपको मालूम हो कि जिस शख्स को आप बहुत मुखलिस समझते थे, वो इतना मुखलिस नहीं था, या उसके बरक्स जिस शख्स पर आपको शक था, वो हकीकत में आपके हक में था। इसलिए जल्दबाजी में किसी को दुश्मन करार न दें, अपनी हदूद मजबूत रखें, अपनी कामयाबियाँ हर किसी के सामने जाहिर न करें और अपने अगले कदम का ऐलान करने से पहले उसे अमली शक्ल देने पर तवज्जो दें। कैप्रिकॉर्नियन, आपका असल दिफा किसी से लड़ाई नहीं, बल्कि आपकी समझदारी, खामोशी और मजबूत फैसला है। अगर कोई आपके खिलाफ साजिश करेगा तो वक्त उसे बेनकाब कर सकता है, लेकिन आपको अपने सुकून और इज्जत को इस मामले की वजह से कुर्बान नहीं करना। आने वाले 17 दिन आपको सिर्फ दुश्मन पहचानने नहीं, बल्कि ये सिखाने आ रहे हैं कि हर मुस्कुराहट दोस्ती नहीं और हर खामोशी भी दुश्मनी
نہیں ہوتی، اصل حقیقت انسان کے مسلسل رویے سے سامنے آتی ہے۔ یہ گائیڈنس اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کرتے جائیں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔